दोस्तों, आप मेरे पीछे दो शख्स को देख सकते हैं। इनको भी आपने बहुत बार देखा होगा पिछले 15 महीने में, और इनको भी आपने बहुत बार देखा होगा। दोस्तों, ये हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और वहाँ ये हैं वहाँ के आईडीएफ के मुखिया हर्ज़ई हलेवी। दोस्तों, अब बड़ी खबर आ रही है इजराइल से कि इन साहब ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। दोस्तों, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है, आखिर इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा क्यों दिया है, और लगातार बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के जो मंत्री हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या बड़ी वजह आई कि इतनी मजबूत आईडीएफ, इतनी मजबूत वहाँ की सरकार जो हमास को ख़त्म कर रही थी, उसके बड़े टॉप कमांडर ने, जो लीडर थे हर्ज़ई हलेवी ने, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, इजराइल की जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रही है। सीज़ फायर के बाद जो टॉप कमांडर थे हर्ज़ई हलेवी, जैसा मैंने आपको अभी बताया है, इजराइल पर जो हमला हुआ था हमास ने किया था, जिसके अंदर लगभग 1200 लोग मारे गए थे। दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट ने यह दावा किया है, जो हर्ज़ई हलेवी हैं टॉप कमांडर, वो ये कह रहे हैं कि इनका ये कहना था कि उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो हमास को पूरी रूप से ख़त्म कर रहेंगे, और वो ऐसा नहीं कर पाए। उससे पहले दोस्तों सीज़ फायर हो गया है, जिस वजह से वो अपने पद से अब इस्तीफ़ा दे रहे हैं। खुद दोस्तों हलेवी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि ये फैसला बहुत पहले ले लिया गया था। अब जब आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स युद्ध के सभी क्षेत्रों में हावी है और बंधक वापसी के जो समझौते हुए हैं उस पर काम चल रहा है, तो अब समय आ गया है। दोस्तों, हलेवी ने यह भी कहा उसके बाद कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चिट्ठी भेज दी है, और उसमें यह लिखा है कि आने वाले 6 मार्च को वो आईडीएफ छोड़ देंगे। अब दोस्तों, ये 6 मार्च को आईडीएफ छोड़ने से पहले वो एक नए कमांडर की तलाश भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात इसमें यह है कि जो टॉप कमांडर हैं हर्ज़ई हलेवी, उन्होंने ये कसम खाई थी कि वो गज़ा को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, पूरी तरीके से एक एक नागरिक को ख़त्म कर देंगे, गज़ा को नर्क बना देंगे, उसको नक्शे से मिटा देंगे। और दोस्तों, जब ऐसा नहीं हो पाया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। दोस्तों, इनके इस्तीफे के बाद से ही देश के अंदर चर्चा है कि नेतन्याहू को भी इजराइल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और लगातार ना सिर्फ इजराइल की विपक्षी पार्टी, बल्कि इजराइल के जो आम नागरिक हैं वो भी नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। और दोस्तों, ये मांग इजराइल के अंदर ज़ोर पकड़ने लगी है काफ़ी हद तक। दोस्तों, लगातार नेतन्याहू की जो सरकार है वो गिर रही है, उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। पहले सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर करने का जो दबाव बनाया गया, जब सीज़ फायर हो रहा था तो उस बात पर नेतन्याहू इस बात पर इतनी आसानी से नहीं मान रहे थे, अपनी सहमति नहीं दे रहे थे। लेकिन जब कैसे भी कर उनको मनाया गया और ये सीज़ फायर हुआ, तो उसके बाद एक इस्तीफ़ा देते जा रहे हैं, जिससे जो नेतन्याहू की जो सरकार है, जो गठबंधन की सरकार थी, जो मजबूत टीम थी, जो मिलकर गाज़ा पर हमास पर लगातार हमले कर रही थी, अब वो टीम दोस्तों धीरे धीरे कमज़ोर पकड़ने लगी है, वो टीम बिखरने लगी है। उस टीम के सबसे दमदार नेता सिर्फ नेतन्याहू बचे हैं अभी। उसके अलावा इससे अलग जो कई बड़े नेता हैं जो इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं, और इससे नाराज़ होकर विपक्षियों ने भी इस्तीफ़ा मांगना शुरू कर दिया है। दोस्तों, विपक्षियों ने भी कह दिया है कि जब आपकी टीम टूट रही है, आप अकेले पड़ रहे हैं, तो क्यों ना आप भी इस्तीफ़ा दे दें। और दोस्तों, देखना होगा कि नेतन्याहू कितनी जल्दी अपने पद को छोड़ते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ एक और जो चर्चा है वो शुरू हो गई है। दोस्तों, वो ये चर्चा है कि गाज़ा के अंदर सीज़ फायर का जब ऐलान हो चुका है, गाज़ा के अंदर जो लोग हैं वो खुशियां मना रहे हैं, वो वापस से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, वो लोग पटरी पर आ रहे हैं। तो अब गाज़ा को कमांड आखिर कौन करेगा, गाज़ा के अंदर प्रतिनिधित्व कौन करेगा, और गाज़ा को दोबारा से विस्तार कौन करेगा, उसको चलाएगा कौन। दोस्तों, ये जो तमाम सवाल हैं वो सामने आ रहे हैं, और दोस्तों लगातार इनको लेकर कई मीडिया रिपोर्ट से दोस्तों ये दावा किया जा रहा है कि किस तरीके से गाज़ा का जो नया लीडर है
वो कौन होगा आखिर। दोस्तों ये तो बड़ा सवाल है, तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि एक तरफ इजराइल ही गाज़ा पर राज करेगा, वो अपना राज करना चाहेगा, इजराइल ही गाज़ा को चलाएगा, और दोस्तों दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जिनका मानना ये है कि गाज़ा का जो नेतृत्व है, जो प्रतिनिधित्व है, वो अब हमास करेगा और उसको ही करना चाहिए। तो दोस्तों वहीं तीसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिसने दोनों के बीच सीज फायर कराया है, दोनों ने डील कराई है, कतर और अमेरिका, जिन दो मुल्कों ने इनके बीच में आकर सीज फायर कराया है, सीज फायर की बात का ऐलान किया है, इनको मनाया है, उन लोगों को ही तय करना चाहिए कि गाज़ा के अंदर किसका हक होगा, कौन वहाँ पर प्रतिनिधित्व करेगा, हमास करेगा या फिर इजराइल करेगा, कौन गाज़ा का नया लीडर होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक गाज़ा का जो लीडर है उसकी गुत्थी है वो अभी तक सुलझ नहीं पा रही है। उससे पहले ही इजराइल का जो नेतृत्व है वो डगमगाने लगा है, वहाँ के मंत्री लगातार पद छोड़ रहे हैं, वहाँ का जो लीडर है बेंजामिन नेतन्याहू, उससे लगातार इस्तीफे की मांग होने लगी है। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो क्या नेतन्याहू की जगह कोई नया लीडर आएगा, कोई नया प्रधानमंत्री वहाँ पर बनेगा, ना सिर्फ इजराइल और गाज़ा की भी वो कमान संभालेगा, बिना पक्षपात किए हुए, बिना लोगों भेदभाव किए हुए, बिना लोगों पर हमले करवाए हुए। दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है, अगर नेतन्याहू अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते हैं, इस्तीफा नहीं छोड़ते हैं, तो क्या गाज़ा की जो कमान है वो हमास को सौंप दी जाएगी? क्या गाज़ा के अंदर एक बार फिर से इजराइल का ही कब्जा रहेगा, या फिर मीडिएटर बनकर कतर और अमेरिका एक नया फैसला लेंगे और नया लीडर चुनने में वो मदद करेंगे और वो गाज़ा की कमान सौंपी जाएगी और वो गाज़ा पर राज करेगा? दोस्तों ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जो जवाब हैं वो अभी मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि गाज़ा पर किसको राज करना चाहिए, इजराइल को, हमास को, या फिर किसी तीसरे शख्स को। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो। जय हिंद।